अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग ने लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें से हम आज अरिथमेटिक सीक्वेंस पर एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है। बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस डी, ठीक है, डिफरेंस को हम डी कहेंगे इसमें, इज बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है, सेम रहे। मतलब दो टर्म्स हैं, पहली टर्म आपके पास 2 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म आपके पास सपोज करें जो है 12 है। तो आप 7 माइनस 2 करें, आपके पास क्या आएगा 5। इसी तरह से आप 12 माइनस 2 करें तो आपके पास क्या, सॉरी 12 माइनस 7 करेंगी सेकंड टर्म, ठीक है, अगली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना होता है। तो फिर भी आपके पास 5 आता है। तो 5 जो है दोनों टर्म्स में जो है कांस्टेंट आ रहा है, तो आप कहेंगे ये डिफरेंस है, डिफरेंस को हम डी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला तो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है जी, वो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है जो हम फाइंड करनी है हमने। ए वन जो हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, एन जो है वो वही नंबर होता है जो टर्म का नंबर हो, ठीक है, और माइनस वन इंटू डी जो है हमारे पास डिफरेंस होता है। इसी को देखते हुए हम जो है एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 2.2। इसमें देखिए हमारे पास है स्टेट वेदर द फ्लोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। आपने यहाँ पे बताना है कि सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक है या नहीं। इसका जो है आपको पता कैसे चलेगा जी, आपने हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। जैसे हमारे पास सेकंड टर्म 10 है और फर्स्ट टर्म है 7, तो 10 माइनस 7 किया तो हमारे पास 3 आया। इसी तरह से 13 में से फिर 10 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 10 करें तो फिर भी 3 आया, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, सेम आया है तो हम कहेंगे यस दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह से यहाँ देखें 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 12। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने माइनस 2 जो है इसमें से आप प्लस 3 को जो है माइनस करेंगे, ठीक है। ये 3 प्लस का है तो माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 5। दोनों का जो है साइन जो सेम है तो हम इनको प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। अब माइनस 7 में से आपने माइनस 2 को माइनस करना है। ये कुछ इस तरह से होगा माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 2, ठीक है। तो ये माइनस 7 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2। इस तरह से ये हमारे पास फिर माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फिर माइनस 5 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो यस दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ देखिए आप 4 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 3 आता है, आप 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आता है, आप 15 में से 9 माइनस करें तो 6 आता है। तो मीन्स यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ नेक्स्ट देखें 5 में से 5 को माइनस करें 0, फिर इस 5 में से ये वाला 5 माइनस करें तो भी 0, फिर इस 5 में से ये वाला माइनस करें तो भी 0। तो दिस डिफरेंस जो वो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज आल्सो एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। आपको यहाँ पे nth टर्म दी हुई है आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी फर्स्ट 2 3 टर्म्स आप ऑलमोस्ट आपने जो है फाइंड करनी है। ये आप किस तरह से करेंगे, यहाँ n है, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। देखिएगा इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें nth टर्म दी हुई है ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस 3, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1, पहले हम n की जगह 1 डालेंगे, ठीक है। जहां जहां n था वहां वहां आप 1 लिखते हैं। a1 इज इक्वल टू 4n था तो 4 1 माइनस 3। a1 4 को और 1 को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4 1 4 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया, ठीक है। ये अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 1। पुट n इज इक्वल टू 2, अब हम n को जो है 2 लिखेंगे, जहां जहां n है वहां 2 लिखेंगे। ए एन था तो ये a2 हो गया, 4n था तो 4 इंटू 2 हो गया माइनस 3। अब ये 4 और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a2 हमारे पास आ गई 5। पुट n इज इक्वल टू 3, आपने n को 3 जो है वो लगाना है, तो a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3, 4 3 12 माइनस 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट 3 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है, आगे आपने 100 लगा देना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आई 1, सेकंड टर्म आई 5, थर्ड टर्म आई 9, आगे आप 100 कर दें। इस तरह हम इसकी बाकी सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। ए एन, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 5, ये भी सेम होगा। आपने पहले पुट n इज इक्वल टू 1 करना है, फिर पुट n इज इक्वल टू 2। सेम आप पिछले क्वेश्चन को देखते हुए आप बाकी जो क्वेश्चन है इनको खुद आप लोगों ने जो है ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फ्लोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये जो टर्म है, ठीक है, इस तरह की जो टर्म होती है ये जनरल टर्म है जैसे, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम कहते हैं जनरल टर्म। उन्होंने आपको सीक्वेंस दी हुई है, आपने इस फॉर्म में लेके जाना है, n की फॉर्म में आपने इसकी जनरल टर्म बनानी है, क्योंकि इस रूल को फॉलो करते हुए जो है आपने ये क्वेश्चन जो है किया है। देखिएगा फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 6
13, 20, 27 सो ऑन। एज आपको पता है हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे डी हमें जो है नहीं दिया, यहाँ पे हमने डी फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट वाली को जो है माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से आप 20 माइनस 13 करें तो भी 7 आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि डी जो है डिफरेंस जो है वो 7 है। ए एन इज इक्वल टू 6 एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ये जो 7 है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 एन से मल्टीप्लाई होगा 7 एन, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 6 प्लस 7 एन माइनस 7। अब 7 एन तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एन है, दूसरा एन वाला कोई नंबर नहीं है। लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर है 6 और 7, इन दोनों को जो है हम प्लस होते तो प्लस करेंगे, माइनस होते तो माइनस करेंगे। ये देखिए प्लस 6 है और माइनस 7 है, दोनों की साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 6 निकालें 1, और बड़ी वैल्यू 7 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ए एन इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। क्लियर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, 5 7 9 11 सो ऑन। फिर हमने डी फाइंड करना है, 7 में से 5 माइनस करें 2, 9 में से 7 माइनस करें तो भी 2, 11 में से 9 माइनस करें तो भी 2 आता है। तो इट मीन्स कि इसका डिफरेंस जो है वो 2 है। एज वी नो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 जो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी ये वाली। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास आ गई 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये जो है हमारे पास डिफरेंस है 2। अब ये जो 2 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 प्लस 2n माइनस 2, 2n एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस का है, ठीक है, 2 माइनस का है, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 2n प्लस 3 हो गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन 3 के जो है बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, मेरे पास जो है कुछ इश्यूज की वजह से मैं सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाई सॉल्व। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम है, सेम रूल फॉलो करने हैं, आप जो है एक को देखते हुए दूसरे को खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 इज 91। अब ये आपको सीक्वेंस दी है 1 4 7 सो ऑन, आगे 91 भी आएगा कहीं पे। ठीक है, तो ये 91 किस पोजीशन पे आता है आपने ये बताना है। समझ आ गई बात। ठीक है, जैसे A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 4, A3 है हमारे पास 7, इसी तरह से आपने बताना है कि 91 कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखें हमारे पास जो है A1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस पहले हम फाइंड कर लेंगे, D है हमारे पास 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ गया। और अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि AN इज इक्वल टू 91 कौन सी टर्म होगी जो कि 91 होगी। एज वी नो हमारे पास जो है अरिथमेटिक का जो फार्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A n जो है वो हमारे पास 91 है, A n हमारे पास है 91, A1 है हमारे पास 1 प्लस n तो हमारे पास है माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 3 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। अब 91 इज इक्वल टू 3n माइनस ये माइनस 3 में से ये प्लस वाला 1 जो है हमने इसको किया तो एक दोनों की साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकाला तो 2, अब 3 के साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। समझ आ गई। अब 3n इज इक्वल टू ये जो 2 है माइनस 2, इसको हम इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, मैंने ये एरोज चूज किए हैं, जिसकी वजह से जो है हमने साइड्स चेंज कर ली। 3n इज इक्वल टू 91, ये माइनस का जो 2 है ये प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब 3n इज इक्वल टू 91 प्लस 2 किया तो 93 हो गया। ये 3 को हमने खत्म करना है, ये 3 यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 93/3। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया 31, n इज इक्वल टू 31। तो हम लिखेंगे हेंस 91 इज द 31st टर्म। 91 जो है वो 31वें नंबर पे, 31st नंबर पे जो है आता है। जी क्वेश्चन नंबर 5 सेम यही चीज है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 इज 62। जहाँ पे 91 तो वहाँ पे 62 यूज करना है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और ये कह के आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगी, अगर हो गए तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा जी, आपको जो है उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि 2 रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है टर्म टू टर्म रूल, दूसरा होता है पोजीशन टू टर्म रूल। ठीक है, तो इसमें आपने टर्म टू टर्म रूल को यूज करते हुए जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगली 2 जो है नंबर्स वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसमें देखें
ये कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट है हमारे पास 2, 8, 14 अप टू सो ऑन। पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, 8 में से अब 2 माइनस करें तो 6, तो 6 इज द डिफरेंस। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो A1 है, ठीक है, ये 2 है, A2 जो है ये 8 है, A3 जो है ये 14 है। आपने A4 और A5 जो है वो फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब D है हमारे पास 6। अब यहाँ देखें ये सेकंड टर्म कैसे आई, अगर 2 में फर्स्ट टर्म में मैं 6 को ऐड करूं तो 8 आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये थर्ड टर्म 14 कैसे आई, अगर हम पिछली टर्म 8 में फिर 6 ऐड करें तो 14 आता है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, A3 प्लस D करेंगे। A3 हमारे पास क्या है 14 और D क्या है 6, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, तो ये हमारे पास आ गई A4। A5 के लिए हम करेंगे A4 प्लस D, ठीक है। A4 हमारे पास 20 थी, 20 प्लस 6 करेंगे तो 26, तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। यहाँ दूसरा जो है रूल वो फॉलो होगा, पोजीशन टू टर्म रूल, ठीक है। देखिएगा इसको हम जो ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका 15, 21, 27, 33 अप टू सो ऑन। आपने जो है A13 टर्म जो है आपने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। 21 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब ये पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है जी, पहले तो हम पोजीशन लिख लेते हैं। कितनी टर्म्स हमें दी हुई है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 टर्म्स हमें दी हुई है तो हम पोजीशन लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। इस तरह से आपने कॉलम बनाना है। फिर यहाँ पोजीशन जो भी डिफरेंस आया आपके पास, जो डी आया आपके पास, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ, ठीक है। डी हमारे पास 6 आया तो 6 मल्टीप्लाई पोजीशन। अब फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट 1 आएगा, ठीक है, 6। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे 15 है, तो इस 6 को, ठीक है, 6 1 सा 6 आ गया, तो इस 6 को 15 कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम अगर 15 में से 6 माइनस करें तो 9 आता है, तो हम 6 में 9 को ऐड कर देंगे जो हमें देगा 15। क्लियर है। अब सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या है 2, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 12। अब 12 में फिर 9 ऐड करें अगर तो क्या आएगा 21, और यही हमारे पास सेकंड टर्म है। इसी तरह से 6 3 18, 18 प्लस 9 27, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33। ये तो वो सारी पोजीशंस हैं जो हमें गिवन है, और हमने उसका रूल जो है वो बना लिया कि हम पोजीशन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और फिर हम उसमें 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रूल बना के लिख देना है कि रूल क्या है, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 देन ऐड 9। अब हमने फाइंड करना था A13, ठीक है, हमने फाइंड करना है A13, तो A13 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 6 13 को मल्टीप्लाई करें तो 78, अब फिर प्लस इसमें 9 करें तो हमारे पास आता है 87, तो A13 इज इक्वल टू 87 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस वजह से सेकंड पार्ट भी इसका किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये पोजीशन टू टर्म जो है रूल हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन नंबर है, ठीक है। हमने सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंस डी फाइंड कर लेना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करें, जो भी आएगा वो आपके पास डी होगा। क्लियर है। अब आपने इस तरह से कॉलम बना लेना, ठीक है, पोजीशन और ये जो भी डी आया है, ठीक है, डी अब यहाँ पे हमारे पास 7 आया है, 7 मल्टीप्लाई पोजीशन, ठीक है, इनटू आगे यहाँ पे ये टर्म है। अब फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 1 आएगा, 7 1 सा 7, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 नंबर है और यहाँ पे तो हमारे पास 7 आ रहे हैं, तो हम इसको 2 कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है ना, ठीक है। इसी तरह से 7 2 जार 14, ठीक है। अब ये 14 में से फिर अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो 9 आता है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो सेकंड पे हमारे पास 9 है ना। इट मीन्स कि हम अगर पोजीशन नंबर को मल्टीप्लाई करें 7 से, फिर उसमें से हम 5 को माइनस कर लें तो हमारे पास टर्म आ जाती है, ठीक है। इसको मजीद हम चेक कर लेंगे, 7 3 जार 21, 21 माइनस 5 करें क्या आएगा जी 16, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ठीक है। 7 4 जार 28, 28 माइनस 5 करें तो 23, और यही हमारे पास फोर्थ टर्म है। देखिए तो अब हम यहाँ नीचे रूल लिखेंगे कि रूल क्या है जी, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7 देन सब्ट्रैक्ट 5।
आप मल्टीप्लाई करें, जो भी पोजीशन आपने फाइंड करनी है उसको 7 के साथ, फिर उसमें से आप 5 को जो है माइनस कर लें। जी, यहाँ पे हमने फाइंड करना था 41, A41 हमने फाइंड करना है। तो A41 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 41, ठीक है, माइनस 5। अब 7 और 41 को मल्टीप्लाई करें, 7 1 7, 7 4 28, 278 आपके पास आ गया। अब इसमें से आप माइनस 5 कर लें तो 282 जो है आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने ये जो दी हुई है टर्म्स ये फाइंड करनी है। ए दिया है आपको 5, डी दिया है 3, ठीक है। ए जो है ये आपके पास A1 होगा, डी आपके पास डिफरेंस है, आपने A6 फाइंड करना है। तो वो फर्स्ट रूल आपने जो है यहाँ फॉलो करना है। A इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, A6 आपने फाइंड करना है। एज वी नो अरिथमेटिक का जो है वो फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमने फाइंड करना है A6, तो AN की जगह हम लगा देंगे A6। A1 जो है ये हमारे पास ये है 5 प्लस N क्या है हमारे पास 6, 6 माइनस 1 इंटू 3। 5 प्लस 6 में से 1 माइनस करें तो ये भी 5 आएगा इंटू 3। अब जब ये ब्रैकेट से लगे होते हैं तो मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 5 15, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो A6 हमारे पास जो टर्म है वो आई 20। सेम आपने इसके साथ भी पार्ट्स जो है वो खुद ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा।